सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, आखिरकार गांव देहात के लोग तो ऐसे मिल ही जाते हैं कोई न कोई। चबूतरे पर बैठे संत महात्मा कुछ थे जो बोल रहे थे कि आखिरकार ये सत्संग जाते हैं, शायद वहां पर क्या होता होगा। आपने तो परिचय किया ही होगा। गांव के बाहर नवरात्रि के समय में कुछ जगहों पर फूल वगैरह टोने टोटके के नाम से जाने जाने वाले, यह इतना खतरनाक होता है कि किसी की परिवार उजाड़ सकता है। पर क्या यह सच है? आइए निरंकारी विचारधारा के साथ समझते हैं। सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रात को अंधेरे में आखिर क्या हो रहा था? लोग कह रहे थे वहां भूत टोना सिखाया जा रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो आपके भी सिर से सर में झुक जाएगा। यह कहानी के रूप में समझाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह कहानी एक काल्पनिक गांव की, लेकिन संदेश यह है कि यह वास्तविक भी तो है। आपने भी मुख से देखा होगा या अपने कानों से सुना होगा, अपनी नज़र से देखा भी होगा। तो आइए, यह जो समय चल रहा है बरसात का समय, पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रामपुर में कई दिनों से यही चर्चा चल रही थी। गांव के बाहर बने पुराने सामुदायिक भवन, हर रविवार लोग इकट्ठा होते, भजन गाते, सत्संग करते। मानो आपने भी कहीं जाते होंगे सत्संग करने, भजन करने। उसी प्रकार धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी, वहां कुछ गड़बड़ है। लोग आखिरकार इतने संख्या में जाते क्यों हैं? आखिर वो सुखी क्यों रहते हैं? जो सत्संग जाते हैं हमेशा सुखी रहते हैं। आपने भी जाते होंगे तो आपको भी समझ में आता होगा। हमेशा जो प्रभु है सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सुख देता है। लेकिन अन्य लोग जो नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, वे कह रहे थे कि आखिर इतनी भीड़ में वहाँ जाते क्यों हैं? शायद वो अपने लिए जा रहे हैं, भूत प्रेत सीख करके दूसरों को सता रहे हैं और अपने सुखी से रह रहे हैं। इन अफवाहों को गांव में इस तरह फैला जैसे बरसात में पानी हर सगरों फैल जाता है। गांव के कुछ युवक ने बिना देखे बिना समझे फैसला किया कि वे जाकर सभा को बंद कराएंगे, उन पर लाठी चार्ज कराएंगे ताकि हर कोई स्वच्छ रह सके, वह अपने से जानने के लिए। उनके साथ गांव के कई लोग भी उनमें शामिल हुए। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में टॉर्च। जब वे वहां पहुंचे तो अंदर से भजन की आवाज आ रही थी। सब में एक ही परमात्मा का नूर है। लोगों ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का एक दृश्य देखकर वे चौंक गए। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई टूना टोटका नहीं, कोई डरावना अनुष्ठान नहीं। कुछ बुजुर्ग बैठे थे, कुछ महिलाएं थे, कुछ बच्चे थे। वे सभी प्रेम, सेवा, मानवता और ईश्वर का याद में जो बातें कर रहे थे। सभी के संचालक मुस्कुराहट, भाईचारा देखते हुए बोले, अगर कोई शंका हो तो पूछिए। गांव वाले पहले तो झिझके, फिर बैठ गए। सभा में वक्ता ने कहा, सच्चा आध्यात्मिक मार्ग किसी इंसान की जो डराना नहीं, वह है प्रेम, सत्य और सेवा। मनुष्य, सभी जो मनुष्य समान की शिक्षा देती है। यदि कोई अफवाह सुनकर हम बिना जांच किसी पर आरोप लगा देते, सबसे बड़ा नुकसान सत्य का होता है। ये बातें गांव वालों के मन में उतरने लगी। सभा समाप्त हुई। एक युवक बोला, हमने सुनी सुनाई है कि बातों पर विश्वास कर लिया है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हमने तो देखा कि कितना बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं एक दूसरे की सेवा में लगे हैं। अफवाह की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है।
यह दिन गांव के लोगों ने तय किया कि आगे से किसी भी व्यक्ति जो संस्था या धार्मिक सभा के बारे में बिना प्रणाम के कोई आरोप नहीं लगाएंगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया, जो ऐसा मानो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलने लगे। जहां प्रेम शक, जहां संवाद हो शुरू हो गया। अफवाहें समाज को बांटती है। बिना प्रमाण किए व्यक्ति धार्मिक समुदाय पर आरोप लगाना उचित नहीं। सच्चे आध्यात्मिक भय नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, विनम्रता और मानवता एक मार्ग दिखाती है। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक होती है। याद रखिए, अंधविश्वास और अफवाहें दोनों समाज को कमजोर करते हैं, जबकि सत्य, विवेक और आपसी सम्मान समाज को मजबूत करता है। तो आशा करते हैं आपके भी दिल और दिमाग में यह बैठ गया होगा, या आप सच्चाई को समझ पा रहे होंगे कि क्या सच है क्या गलत है। इतना तो ईश्वर हर इंसान को दिया है, तो आप भी सोचिए समझिए, किसी पर गलत आरोप न लगाइए। आप निरंकारी हो या न हो, मनुष्य इस संसार में जन्म क्यों लेता है, वो उनका क्या रहस्य है? क्या यह भाग्य से पहले लिखा होता है? यदि भाग्य लिखा जाता है तो आखिर कब लिखा जाता है? माता के गर्भ में जन्म के समय या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और सबसे गहन सवाल ये क्यों होता है कि कुछ लोगों का भाग्य हर कदम पर उनका साथ देता है। कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वहीं सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के हाथों में सोना भी मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या यह सच, यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई जन्मों के कर्मों का कोई गहरा रहस्य? और अंत हम जानेंगे कि क्या मनुष्य सच में अपने भाग्य को बदल सकता है, या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता। तो आइए मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस कथा को अंत तक अवश्य सुनते हैं, क्योंकि यदि आपने इस कथा के बीच में छोड़ने की गलती किया तो आपके भाग्य और कर्म आपके साथ नहीं छोड़े। इस गहरे अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बोलेंगे इस रहस्यमयी कथा का एक गरुड़ पुराण में देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासा रहती है। प्रभु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, गरुड़ निसंकोच अपने प्रश्नों पूछो। गरुड़ जी ने मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, है प्रभु, मनुष्य का भाग्य क्यों पहले से तय होता है क्या कुछ क्षण रुककर गरुड़ पुराण जो होता है उसमें गहरा प्रश्न यह पूछा गया है, हे प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी पहले से निश्चित है कि उसका लिखा होता है भाग्य? क्या जन्म की तरह मृत्यु भी भाग्य में लिखी होती है? यदि सब पहले से तय है तो फिर कर्म का काल जो इस रहस्य है। गरुड़ के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिसे ना कोई बदल सकता ना कोई टाल सकता। यही भाग्य का सबसे बड़ा खेल है, लेकिन सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपकी आत्मा भी कांप उठेगी यह सच सुनकर। गरुड़ देव विनम्र भाव से कथा सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, इस कथा को ध्यान से जरूर सुनो, क्योंकि गरुड़ पुराण की आधी अधूरी कहानी अगर छोड़कर गए तो दुख का कारण तो बनेगा ही, साथ ही जहां तुम सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें नुकसान हो सकता है।
तो इस कथा को ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर भागीरथ नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्म, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले थे। अपने प्रजा को वे अपने पुत्रों के समान प्रेम करते। हर रात वे भेष बदलकर नगर में निकल जाते ताकि अपने लोगों के सुख दुख को स्वयं देख सके। एक रात अपनी उसी दिनचर्या के अनुसार वे नगर में भ्रमण कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीत गई और अमृत जो वेला का समय आ गया। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। राजा नगर की परिक्रमा करते हुए उस मार्ग में उन्हें पहुंच जहाँ एक घना जंगल आरंभ होता है। तभी उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी। एक साधारण सा लकड़हारा जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा था। राजा चुपचाप उसे देखता। ये युवक एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक न जाने कहां से एक विशाल और भयानक जो रीछ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचरज की बात यह थी कि वह जो भारी भरकम रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, इतनी तेजी से मानो कोई सामान जो साधारण प्राणी हो। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उधर जैसे ही लकड़हारे ने उसे रीछ को अपने ओर आते देखा, उसका शरीर डर से कांप उठा। भय इतना डर था कि उसके हाथ से जो टहनी छूट गई और वह जमीन पर सीधा नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। राजा सदबद में हो गया। राजा के मन में तुरंत एक प्रश्न उठा, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर उस लकड़हारे की मृत्यु से उसके भाग्य में लिखी जा चुकी थी? लेकिन इससे भी अधिक विचित्र घटना अब थी कि जैसे ही वह रीछ नीचे उतरा, उसने पल भर में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह शांत भाव से पास ही एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। यह सब देखकर राजा भागीरथ के होश उड़ गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक प्राणी जो अभी कुछ क्षण पहले भयानक रीछ था, अब एक सुंदर नारी बनकर बैठा। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह कौन है? यह सब क्या हो रहा है? और मित्रों, इस समय शायद आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन कथा में आगे जो जानने होने वाला है वह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य देखें। राजा भागीरथ ने सोचा कि यह कोई माया या कोई भाग्य का खेल रचा होगा। यह जानने की पूरी निश्चित के साथ कोशिश करते होकर स्त्री पर नजर रखने लगे। वह कुछ ही देर बाद संयोग में राजा के दो सिपाही वहां से गुजरे। वे दोनों सगे भाई थे। जैसे ही वो छोटे भाई की नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी, वह उसे देखते ही मोहित हो गए। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, उस लड़की को देखते ही मेरे मन में उसके लिए प्रेम जाग उठा है। मेरा मन चाहता है कि वही मेरी जीवन संगिनी बननी चाहिए। बड़े भाई ने जब युवती को देखा तो वो भी उसके सौंदर्य में बंध गया। वह बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए पहले विवाह का अधिकार मेरा है। और सच कहूँ तो उसे देखकर मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। विवाह तो मैं कर लूँगा। अब दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। एक कहता मैं पहले देख चुका हूँ, दूसरा कहता मैं बड़ा हूँ। कुछ देर बाद बहस चलती रही। फिर बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम उसी लड़की से पूछ ले जिसे वो चुनेगी, उसी से विवाह होगा। दोनों यह निर्णय पर सहमत हुए
उस युवती के पास पहुंचे बड़े भाई ने विनम्रता से पूछा, है सुंदरी, आप कौन हो और इस सुनसान स्थान पर क्या कर रही हो? युवती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम रूपा है, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ और अपने लिए एक योग वर की तलाश में यहाँ भटक रही हूँ। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं। यह सुनकर दोनों भाइयों के मन में आशा जग। छोटे भाई ने तुरंत कहा, हम दोनों अविवाहित हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सकती हो। युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो तुम दोनों को ही पसंद है, अब तुम ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। वह दोनों भाई उलझन में पड़ गए। तभी वह युवती बोली, ठीक है, इस निर्णय का तरीका मैं बताता हूँ। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह अवश्य करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम दोनों में जो अधिक वीर और शक्तिशाली सिद्ध हो जाएगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। बस इतना सुनते ही वह दोनों भाइयों के भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। प्रेम अब प्रतियोगिता बन चुका। वे एक दूसरों को स्वयं से जो कम साबित करने में लगे। सबसे पहले बात विवाद हुआ, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते बात तलवार तक पहुंची। क्रोध में अंधे होकर दोनों अपने अपने अस्त्र उठा लिए और कुछ ही क्षणों में वह स्थान रणभूमि में। छोटे भाई ने आवेश में आकर बड़े भाई के पेट में वार कर दिया और उसी क्षण बड़े भाई ने पलटवार करते हुए छोटे का गला काट डाला।